प्यारे बच्चों, आज हम आपको कक्षा 10 की जो मैथ है उसमें जो बहुपद था, बहुपद में आपको बताए थे बहुपद की परिभाषा, बहुपद कितने प्रकार का होता है, बहुपद के शून्यक, यानी इसके बारे में आपको बताए थे। आज हम आगे आपको बताएंगे कि जो बहुपद है, बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। इसके लिए कोई वास्तविक संख्या अगर अल्फा है, या हम मानते हैं कि कोई वास्तविक संख्या है और वो वास्तविक संख्या जो है अगर अल्फा है, तो ये जो अल्फा है ये बहुपद एफ यानी जो बहुपद एफ है का एक शून्य तभी होगा, मानी एक शून्य तभी होगा जब एफ अल्फा बराबर 0 करेंगे। यानी जो कोई वास्तविक संख्या है और उस वास्तविक संख्या को अगर बहुपद में अगर हम रख देते हैं, तो यहाँ एफ बहुपद है और इसमें रखेंगे और बहुपद बराबर जब 0 हो जाएगा, तो यही जो है बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ होगा। इससे हम रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद के शून्य को ज्ञात कर सकते हैं। अब इसमें आगे हमको पढ़ाना है रैखिक बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ क्या है। जैसे आपको मालूम होगा कि y बराबर ax प्लस बी, y बराबर ax प्लस बी, ये जो है ax प्लस बी जो है ये रैखिक बहुपद है, आपको बताया गया था। तो जब इस रैखिक बहुपद का जब हम ग्राफ खींचेंगे, चाहे आलेख खींचेंगे, तो ये आलेख जो है एक सरल रेखा प्राप्त होता है। माने इसका ग्राफ जब भी होगा तो एक सरल रेखा होगा, एक सरल रेखा प्राप्त होगा। जैसे इसका एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं आपको, y बराबर 2x प्लस 3 है। ये आप देख रहे हैं कि ये रैखिक बहुपद है, लेकिन इस रैखिक बहुपद के ग्राफ को खींचने से पहले आपको कुछ बातें ध्यान होना चाहिए जो आप पढ़ भी चुके हैं। जैसे ये जो है आपका यक्ष होता है और ये जो है वाई होता है, मानी यक्ष और यक्ष डैश, वाई और ये वाई डैश, और ये मूल बिंदु होता है। तो आप जानते हैं कि मूल बिंदु से यक्ष अक्ष पर जो दाहिनी तरफ जो दूरी हम प्रदर्शित करते हैं वो दूरी हमेशा धनात्मक होती है, ये दूरी धनात्मक होती है। और मूल बिंदु से यक्ष अक्ष पर जो है बाएं तरफ जो दूरी होती है यानी ऋणात्मक होती है, और मूल बिंदु से वाई अक्ष पर ऊपर की तरफ जो दूरी होती है ये भी धनात्मक होती है, और मूल बिंदु से वाई अक्ष पर नीचे जो दूरी होती है ये ऋणात्मक होती है। तो यहां जो है पहला, यानी ये जो है इसको हम बोलते हैं प्रथम, फर्स्ट चतुर्थांश, यानी पहला होता है। तो इसमें जो है प्लस एक्स अक्ष का मान भी प्लस होगा और वाई का मान भी प्लस होगा। तो पहले चतुर्थांश में एक्स और वाई दोनों के मान जो है ये धनात्मक होते हैं। ये आपका जो है सेकेंड चतुर्थांश है, इसमें जो है माइनस और प्लस होता है, यानी पहले एक्स अक्ष फिर तब वाई अक्ष होता है, तो ये माइनस और प्लस होता है। और तीसरे में जो है ये तीसरा चतुर्थांश है, तीसरा, इसमें जो है एक्स अक्ष का मान भी माइनस होता है और वाई का मान, यानी दोनों एक्स और वाई दोनों जो है ऋणात्मक होते हैं। और चौथा जो चतुर्थांश है इसमें पहले प्लस होता है फिर माइनस होता है, यानी प्लस माइनस। तो जब हम ग्राफ को खींचेंगे तो ये चिन्ह पर पार्टी है, इस चिन्ह पर पार्टी के अनुसार ही ग्राफ को खींचा जाएगा। और ये भी आप याद रखें, जो एक्स अक्ष पर जो मान दर्शाते हैं एक्स अक्ष पर, वो हमेशा भुज बोला जाता है,
और जो वाई अक्ष पर मान दर्शाएंगे वो जो है कोटि होता है। इसका मतलब कि ये जो x अक्ष के लिए यानी भुज होगा, जैसे कोई भी मान अगर हम दर्शा रहे हैं, मान लीजिए जैसे हम लिख दिए -4 और 5 को जो है आपको दर्शाना है, तो पहले ये देख रहे हैं कि माइनस और एक प्लस है, तो जब माइनस प्लस होगा तो ये दूसरे चतुर्थांश में होगा, तो जब इसको ग्राफ खींचेंगे तो ये बनाएंगे आप x अक्ष, ये y और y डैश, ये मूल बिंदु हो गया। तो पहले जो है इस पर मान लेंगे कि जिसे ग्राफ जो होता है उस पर खाना बना होता है, तो मान लेते हैं कि एक खाना बराबर 1 इकाई, तो चूंकि यहाँ 4 है तो 4 इकाई, यानी किधर करेंगे आपको चिन्ह को देखकर ही करना होगा जो चिन्ह पर पार्टी है, क्योंकि ये माइनस है पहले, तो ये x अक्ष का मान है तो ये बाएं होगा, तो 1 2 3 4 इकाई ये हो गया। अब फिर जो है 5 जो है धनात्मक है तो मूल बिंदु से ऊपर होगा, तो 1 2 3 4 5, और ये जो बिंदु है यहाँ लाकर मिला देंगे यहाँ, तो यहाँ -4 और ये 5 हो जाएगा। मन इस तरह से जो है जब ग्राफ खींचेंगे तो इसकी आवश्यकता पड़ेगी, आप जो है चिन्ह को आप याद रखेंगे, चिन्ह के अनुसार ही ग्राफ खींचा जाएगा, कब प्लस होगा कब माइनस होगा, किस चतुर्थांश में होगा, इधर खींचेंगे उसके अनुसार ही आपको खींचना होगा। तो इसको याद रखें। और हम आपको जो है ये रैखिक समीकरण का जो एग्जाम्पल है इसको हम बताने जा रहे हैं, आप इसको ध्यान से देखेंगे। इसके लिए एक सारणी बनाएंगे, ये आपका मान x है और ये y, तो y बराबर आपका है 2x + 3। तो यहां जो है x का मान जो है अपने मन से आप रखेंगे तो y का मान निकलेगा। जैसे -2 रख देते हैं तो -2 रखेंगे तो यहां रखेंगे, देखिए रखने का तरीका होता है, कुछ करना नहीं आपको है। इस 2 हो गया, ये समी 2x + 3 है आपका, तो 2 गुणे -2 अब +3, यानी इस तरह -4 अब +3 यानी -1 हो जाएगा, ये y का मान -1 हो गया। इसी तरह अगर इसका मान अगर 2 रखते हैं प्लस, तो 2 दूनी 4 और 4 3 7 हो जाएगा। मान इस तरह से जो है सारणी बनाकर इसके मान को आप प्राप्त कर सकते हैं। अब इसका जैसे अब ग्राफ आपको खींचना होगा तो देखिए कैसे खींच रहे हैं, x अक्ष, ये y है और ये मूल बिंदु हो गया। तो पहले x अक्ष पर जस्ट -2 दिया है, तो चूंकि ये माइनस है ऋणात्मक है तो बाएं होगा, तो मान लेंगे कि एक खाना बराबर 1 इकाई है, तो यहाँ 1 2 खाना हो जाएगा, यानी 2 इकाई हो गया माइनस, और y का भी मान माइनस है तो नीचे ही होगा 1 इकाई। अब इसी शीट में जो है इसको लाकर यहां मिला देंगे, ये बिंदु हो गया आपका। फिर इसके बाद x का मान 2 है, x का मान 2 है तो ये धनात्मक है, ये मूल बिंदु से जो है दाहिनी तरफ होगा 2 इकाई, मतलब 2 खाना, 1 इकाई बराबर 1 खाना, 2 इकाई बराबर 2 खाना, और फिर जो है 7 इकाई है तो ऊपर होगा मूल बिंदु से धनात्मक है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी आप इसी चीज में लाकर इसको ऐसे यहां मिला देंगे, यहां हो जाएगा। तो यहां जो ये बिंदु है -2 और -1 हो गया, और यहां जो बिंदु है 2 और 7 हो गया। अब इसको जब भी खींचा जाएगा तो आपका ग्राफ यही बताएगा। तो यहां देख रहे हैं कि ये 1 इकाई है और ये 2 इकाई है, इसके मध्य में काटेगा आपका ग्राफ, यानी मध्य में काटेगा तो ये 1.5 हो जाएगा x अक्ष के लिए, और y अक्ष जो है 0 हो जाएगा, क्योंकि x अक्ष के लिए y का मान 0 यहाँ है, मूल बिंदु पर है। या इसी को जो है हम -3/2 और 0, क्योंकि बाएं तरफ है ना तो माइनस लगा देंगे, तो -3/2 और 0, इसका जो है ये x अक्ष को यही काट रहा है, x अक्ष को -3/2 और 0 पर ये काट रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि जब -3/2 और 0 पर जब इसको प्रक्षेप कर रहा है
तो 0 पर प्रच्छेद कर रहा है तो यही इसका शून्य हो जाएगा, क्योंकि शून्य इसका एक ही होगा। -3/2, -3/2 जो है इसका एक शून्य होगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो ये ग्राफ खींचा गया है, यानी ये 2x + 3 का, तो इसका शून्य उस बिंदु का x निर्देशांक है जो x अक्ष को प्रच्छेद करता है। तो x अक्ष को जहां प्रच्छेद करेगा वही इसका शून्य हो जाएगा। मान x अक्ष से ही मतलब y अक्ष से नहीं इसमें होता है। यहां आप देख रहे हैं कि जो रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद ax + b है, और शर्त इसमें होनी चाहिए कि a = not 0, यानी a का मान 0 नहीं होना चाहिए, तभी इसको रैखिक बहुपद कहेंगे आप। तो जो ये रैखिक बहुपद है, इसके लिए जो है y बराबर ax + b का जब भी ग्राफ खींचा जाएगा तो ये ग्राफ जो है एक सरल रेखा प्राप्त होगा। कैसा ग्राफ होगा? सरल रेखा, यानी इससे रैखिक बहुपद से जब भी ग्राफ खींचा जाएगा तो यह ग्राफ जो है एक सरल रेखा ही प्राप्त होगा। इसका मतलब कि x अक्ष को ठीक एक बिंदु, माने ये जो है x अक्ष को ठीक एक बिंदु यानी -b/a0 पर प्रच्छेद करेगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो रैखिक बहुपद है, जब एक जगह प्रच्छेद कर रहा है तो रैखिक बहुपद का जो शून्य जो है वो भी एक होगा। रैखिक बहुपद का शून्य एक होगा, और जो उस बिंदु को x निर्देशांक है, और यह निर्देशांक जो है y बराबर ax + b जो है, इसका ग्राफ x अक्ष को काटता है। मानी यहां जो है आपको हम ये बता दिए, जब भी रैखिक बहुपद का ग्राफ खींचा जाएगा तो यह जो है x अक्ष को एक ही बिंदु पर प्रच्छेद करेगा, अर्थात इसके शून्य जो है एक होंगे। अब इसके बाद आगे जो है आपको हम बता रहे हैं, आगे अब आपका आ गया द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का ज्यामितीय अर्थ, यानी द्विघात बहुपद का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है? देखिए, y बराबर x² - 3x - 4, ये आप देख रहे हैं कि ये द्विघात में जो है ये बहुपद दिया हुआ है। तो जब इस द्विघात बहुपद का जब भी हम ग्राफ खींचेंगे तो यह जो ग्राफ है खींचा जाएगा, तो इसके लिए आपको सारणी बनानी होगी। जैसे हम सारणी बनाकर आपको दिखा रहे हैं, ये आप सारणी बनाएंगे। ये x हो गया और ये मान y है, तो y बराबर आपका दिया ये मान है, ये पूरा y। तो x का मान जो है यहां अपने मन से हम रखेंगे तो y का मान यहां से निकलेगा। अगर इसका x का मान अगर -2 रखते हैं तो देख रहे हैं कि यहां रखने पर, मैंने रखने का तरीका आपको बताया फिर बता दे रहे हैं, x² - 3x - 4 है, तो x की जगह पर -2 रखेंगे तो -2 का स्क्वायर और यहां -2 और -4, तो यहां -2 का वर्ग 4 और ऋण में ऋण का गुणा करेंगे तो ये धन हो जाएगा
और -4, 4 से 4 कट जाएगा, कितना जाएगा 6, यानी y का मान 6 आएगा। तो यहाँ 6 पढ़ देंगे, मानिए ये y बराबर आपका यही है, y बराबर x² - 3x - 4 है यहाँ। तो ये -2 हो गया, तो ये 6 हो गया। जब यहां -1 रखते हैं, तो जब -1 रखा जाएगा तो इसका मान जो है 0 हो जाएगा। जैसे यहां रखे उसी तरह आप रखेंगे, फिर जो 0 रखा जाएगा तो ये -4 हो जाएगा। -1 इसमें जो है 1 रखते हैं तो -6 हो जाएगा। इसी तरह 2 रखेंगे तो -6 हो जाएगा। और फिर जो है 3 रखेंगे तो -4 हो जाएगा। 4 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। माने इस तरह से आप x का मान रख सकते हैं, कोई भी मान रख सकते हैं। जब x का रखेंगे तो y का मान निकलेगा, जैसे यहां आपको बताया है। तो इस तरह से आप मान रखते जाएंगे, और जब इसका ग्राफ खींचा जाएगा, इसको देखिए, ये x अक्ष है आपका, ये y और y डैश है, ये मूल बिंदु है। तो पहले जो है x का मान -2 है, चूंकि ये ऋणात्मक है, तो मूल बिंदु से बाएं चलेंगे 2 खाना, 1 2 हो गया। फिर जो है ये y बराबर 6 है, क्योंकि ये धनात्मक है तो मूल बिंदु से ऊपर होगा। तो 1 2 3 4 5 6, और इसी शीट में लाकर इसको यहां मिला कर आए, ये निशान लगाएंगे, बात आप पूछ सकते हैं, इसे यहां लगा दिए। तो यहां जो है ये -2 और 6 हो गया। फिर इसके बाद -1 और 0 है, तो -1 का मतलब कि ये -1 है यहाँ, और 0 का मतलब मूल बिंदु पर हो जाएगा। यहां जो है -1 और 0 हो गया, ये बिंदु आपका हो गया। अब इसके बाद 0 और -4 है, तो जब 0 होगा तो मूल बिंदु पर ही होगा x का मान, और -4 है तो नीचे होगा y अक्ष पर। तो 1 2 3 4, यानी यहां निशान लगा देंगे। यहां जो होगा आपका -4 और 0 होगा। फिर जो है यहां 1 और -6 है, तो 1 जो है प्लस में है, तो ये मूल बिंदु से x अक्ष पर दाहिनी तरफ होगा 1, और फिर जो है -6 है, -6 है, तो y अक्ष पर जो है ये नीचे होगा। तो यहां तक 4 है, 5 6, तो इसके शीर में यानी यही लगाएंगे आप। तो यहां जो निशान होगा 1 और -6 का होगा। फिर 2 और -6, तो 2 तो फिर यहां होगा आपका, 1 यहां है, ये 2 हो गया, और -6 का मतलब फिर यही होगा। तो यहां लगा देंगे, इसी चीज में लाएंगे तो यहां हो जाएगा ये। तो इसका मतलब कि 2 और -6 हो गया, और 3 फिर 4 है, 3 प्लस में है, तो 1 2 यानी 3 हो गया, और -4 है, तो -4 आपका 1 2 3 4, तो यहां लगाएंगे आप। और फिर 4 0 है, तो 4 होगा, 3 1 4, 0 का मतलब यही हो जाएगा। मानिए ये जो है 4 0 हो गया। यहां जो आपका होता है 3 और -4 हो गया। तो जब इसका ग्राफ खींचेंगे तो देखिए ऐसे मिलाएंगे आप, ऐसे ही बनेगा आपका ग्राफ। तो जब इस तरह ग्राफ ये इससे बनेगा, तो आप जब इसको ग्राफ खींचेंगे तो इस द्विघात बहुपद का जब भी ग्राफ खींचा जाएगा, तो इसमें आपको याद रखना होगा, जैसे y बराबर ax² प्लस bx प्लस c है, और शर्त इसमें भी होती है a इक्वल टू नॉट 0। मान ये जो है द्विघात बहुपद है, लेकिन शर्त इसमें है कि a का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो जब भी इसका ग्राफ खींचा जाएगा
तो इस ग्राफ का आकार जो होता है वह दो कंडीशन इसका मतलब ग्राफ होगा। जैसे ग्राफ को जब खींचा जाएगा तो ये ग्राफ जो है आकार में जैसे ऐसे ऊपर की ओर खुला होगा और फिर जो है नीचे की तरफ ऐसे खुला होगा, माने एक ऊपर होगा और एक नीचे होगा। तो जब इस तरह खुला होगा तो ये जो है कैसे मालूम होगा कब ऊपर होगा कब नीचे खुला होगा। तो जब ए का मान बड़ा होगा 0 से और जब ए का मान छोटा होगा 0 से, जब ए का मान जो है 0 से बड़ा होगा तो ये ग्राफ का जो मुंह होगा यानी जो ये बनाया गया है इसका मुंह जो है ऊपर की ओर खुलेगा, ऊपर की ओर खुला रहता है। और जब ये ए का मान जब छोटा होगा तो ये नीचे की तरफ होगा। इसका मतलब ये है कि इस ए के मान पर निर्भर करता है, माने ए का मान अगर धनात्मक होगा तो जब भी द्विघात समीकरण का द्विघात बहुपद का आप ग्राफ खींचेंगे तो ये ग्राफ का मुंह जो है ऊपर की ओर खुलेगा। और जब यही ए का मान जब निगेटिव हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो जब भी इससे ग्राफ खींचा जाएगा तो यह ग्राफ जो है इसका मुंह जो है नीचे की तरफ खुला होगा। ये आप याद रखेंगे, इसी से जो है आप ऊपर और नीचे का पता लगा सकते हैं कब ये ग्राफ जो है ऊपर बनेगा कब नीचे बनेगा। और ये चीज और याद रखिए कि जो द्विघात बहुपद होता है, द्विघात बहुपद का जब भी ग्राफ खींचते हैं तो ये तरह से परवलय बनता है। पर इसके ग्राफ से परवलय बनेगा, जिसको पैराबोला बोलते हैं, परवलय बनेगा। तो इस तरह से जो है हम द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद का जब भी ग्राफ खींचेंगे तो वह ए के मान पर निर्भर करता है, कब जो है ऊपर खुलेगा कब नीचे खुलेगा आपको बता दिए। ए का मान बड़ा होगा, बड़ा का मतलब कि ए का मान धनात्मक होगा तभी बड़ा होगा, और छोटा कब होगा जब ए का मान ऋणात्मक होगा। जैसे कोई भी समीकरण बहुपद आपका दिया है 3x² + 4x + 5, तो यहां देख रहे हैं कि ए का मान धनात्मक है, इससे आप तुलना कर लीजिए ax bx + 3c, तो यहाँ ए का मान हो गया b का a c का, तो यहाँ ए का मान धनात्मक है। तो यहाँ इसका मतलब कि जब भी इसका खींचा जाएगा तो इसका मुंह ऊपर तक खुला रहेगा। और जब यही कर देते हैं 4x² + 3x + 2 हो गया, तो यहाँ देख रहे हैं कि निगेटिव हो गया, मान नकारात्मक हो गया। तो निश्चित है कि इसका जब भी ग्राफ खींचा जाएगा तो इस ग्राफ के मुंह का जो खुला होगा वो नीचे की तरफ, मतलब ये कंडीशन में हो जाएगा। अब इसके आगे फिर देखिए, अब जो है जो द्विघात जो बहुपद है इसका जो ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ खींचने में जो है मतलब परिस्थितियां कई आती है, यानी कंडीशन इसके जो है कंडीशन 3 होंगे। तो पहले जो है परिस्थिति जो है एक, ये क्या है देखिए, इसको 3 परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। तो पहले परिस्थिति जो है पहला क्या है, अब जैसे आपको बताया गया है कि ग्राफ जो है ग्राफ x अक्ष को दो भिन्न बिंदुओं A और A' पर प्रक्षेप करता है, A और A' पर प्रक्षेप करता है। तो A और A' के x निर्देशांक जो होते हैं यही द्विघात बहुपद के शून्यक कहलाते हैं। यही जो है द्विघात बहुपद के शून्यक हो जाएंगे, जो A और A' जो x अक्ष पर काटेंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल आपको दिखा दे रहा है, यहां जो है जैसे ये बन रहा है आपका, तो ये y डैश x और x डैश मूल बिंदु हो गया। तो यहाँ a हो गया और ये डैश। तो देख रहे हैं कि ये जो परिस्थिति जो एक है इसकी,
इसमें जो है x अक्ष को a और a डैश पर काट रहा है, यानी दो बिंदुओं पर ये काट रहा है एक तरह से। तो इसका जब भी शून्यक होगा तो 2 होगा। शून्यक का मतलब हो गया x अक्ष से मतलब है, x अक्ष के काटने से मतलब होता है कि x अक्ष को कितने बार काट रहा है। तो चूंकि ये 2 बार a और a डैश पर काटा है तो इसका मतलब कि इसका शून्यक जो है ये 2 होगा। तो इसके लिए पहला कंडीशन है, एक नीचे के लिए, और फिर जैसे आपको बताया है ये जो है ये बनाएंगे तो ये आपका हो जाएगा a और a डैश हो जाएगा। अब जारी रहे y डैश ये हमेशा लिखते रहेंगे। तो यहां ये ऊपर हो गया और ये जो है नीचे हो गया। तो इस जो फर्स्ट है परिस्थिति उसमें जो है एक ग्राफ x अक्ष को दो भिन्न बिंदुओं पर काटेगा, जहां इन दो भिन्न बिंदुओं पर काट रहा है वही इसके शून्यक बनेंगे। अब इसके बाद इसकी जो है स्थिति जो है परिस्थिति जो है 2, इसको देखिए। अब परिस्थिति जो है 2 क्या है, इसमें भी जो है ये परिस्थिति जो 2 है ये भी द्विघात बहुपद का ही ग्राफ होगा, लेकिन इसमें जो है x अक्ष को केवल एक बिंदु पर, माने x अक्ष को केवल एक बिंदु पर, और ये जो होंगे या इनको ये भी कर सकते हैं दो संपाती बिंदुओं पर प्रक्षेप करते हैं, दो संपाती बिंदुओं पर प्रक्षेप करते हैं। संपाती का मतलब ये हो गया कि जैसे एक मान अगर मान लीजिए 2 है तो दूसरा भी मान जिसका 2 ही आएगा तो एक ही बिंदु, माने दोनों बिंदु जो है एक बिंदु को ही प्रदर्शित करेंगे, इसका मतलब ये संपाती होगा। या जैसे कोई सारणी अगर हम बना देते हैं, जैसे मान लीजिए x y है, यह 2 ये 3 है, ये 3 2 है, और दूसरा जो सारणी आपका बनाया है x y का, यहां भी जो है ये मान 3 और 2 है, इसका भी जो है 2 और 3 है। तो देख रहे हैं इसका पूरा मान जो है इसके पूरे मान से मिल रहा है। तो निश्चित है कि जब इससे अगर हम ग्राफ खींचेंगे और फिर इससे खींचेंगे तो दोनों एक ही बिंदु को, ग्राफ जो है एक ही बनेगा, एक ही बिंदु को प्रदर्शित करेगा। अर्थात इसका मतलब ये हो गया कि इसी को हम संपाती कहेंगे। संपाती का मतलब यही हो गया। तो x अक्ष को केवल एक बिंदु पर प्रक्षेप करेगा, अर्थात दो संपाती बिंदुओं पर जो है ये प्रक्षेप करता है। जैसे इसका एग्जांपल है ये आपका x और x डैश, y और y डैश मूल बिंदु है। तो इसका जब भी ग्राफ खींचा जाएगा तो इसी बनेगा ये। फिर दूसरा जो इससे ग्राफ खींचा जाएगा ये होगा, मानी यहां एक बिंदु पर ये प्रक्षेप कर रहा है, एक बिंदु पर। तो जो है परिस्थिति 2 हो गई, और इसको जो है हम संपाती भी कह सकते हैं। संपाती का मतलब कि दोनों से जब भी खींचा जाएगा तो एक ही बिंदु को यानी एक को ही प्रदर्शित करेगा, ए और ए डैश एक को खड़ी प्रदर्शित करेगा। इसलिए इस परिस्थिति 2 में जो है x अक्ष को केवल एक बिंदु पर काट रहा है, इसका मतलब इसका शून्यक जो है 1 हो जाएगा। इसका जो शून्यक होगा वो 1 ही होगा। तो आप कह सकते हैं कि जो परिस्थिति 2 है उसमें ax² प्लस bx प्लस c का जो शून्यक जो होगा केवल 1 होगा, यानी परिस्थिति 2 में। अब जो है इसकी जो है परिस्थिति तीसरी क्या है, थर्ड परिस्थिति देखिए। अब ये तीसरी में भी जो है द्विघात समीकरण जो होगा, इस द्विघात समीकरण का जब भी हम ग्राफ खींचेंगे तो इसमें जो है देखिए ये 2 कंडीशन उत्पन्न होते हैं।
जैसे मान लीजिए कि ये x और x डैश, ये y और y डैश, ये आपका मूल बिंदु है, तो इसका ग्राफ ऐसे ही होगा। फिर इसका भी खींचेंगे, तो ये जो है, यानी हमारे समझ में ये आ रहा है कि आप देख रहे हैं, इसको देखने से आपको पता चल रहा है कि x अक्ष को ये कहीं प्रक्षेप नहीं कर रहा है। मानिए यहां देख रहे हैं कि x अक्ष से ये ऊपर है और यहाँ x अक्ष से जो है नीचे है और यहाँ x अक्ष से ऊपर है। इसका मतलब ये जो परिस्थिति जो तीसरी है, तीसरी में ये द्विघात समीकरण का जो ग्राफ है वह इसको x अक्ष को कहीं प्रक्षेप नहीं कर रहा है, न ये ऊपर निकल जा रहा है और ये नीचे आ जा रहा है, कहीं प्रक्षेप नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये है कि इस परिस्थिति में जो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये जो द्विघात समीकरण है इसका जो है कोई शून्यक नहीं होगा, कोई शून्यक नहीं होगा, अर्थात इसका कोई शून्यक नहीं होगा। जब इसका कोई शून्यक नहीं है तो निश्चित है, इसीलिए यह जो है x अक्ष को कहीं काट नहीं रहा है। और यह माने कहने का मतलब, शून्य का मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि वो x अक्ष के काटने से मतलब होता है। अगर x अक्ष को काट नहीं रहा है इसका मतलब इसका कोई शून्य नहीं है। अगर मान लीजिए जैसे हम कोई ये मतलब दर्शा रहे हैं x और x डैश, ये y और y डैश है, मूल बिंदु है, तो देखिए ये जो है आप देख रहे हैं कि x अक्ष है, तो देखिए यहाँ एक जगह ये काटा है और दूसरी जगह काट रहा है, इसका मतलब इसके दो शून्य हो गए। और यही जो है ये आगे फिर आएगा आपका, अगर ऐसे हो गया तो देखिए यहाँ एक जगह ये काटा है, दूसरी जगह ये काट रहा है, तीसरी जगह ये काट रहा है, इसका मतलब तीन शून्य हो गया, तीन जगह काट रहा है। तो आपको त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, यानी त्रिघात बहुपद के शून्य का ज्यामितीय अर्थ क्या होगा, इसके लिए आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं। y बराबर x क्यूब माइनस 4x है, ये जो है आपका त्रिघात है। अब इसका जब हम सारणी बनाएंगे, ये x है, y बराबर x क्यूब माइनस 4x है। अब इसमें क्या करेंगे, जैसे आपको पहले बताया है कि x का मान आप अपने मन से रखेंगे, y का मान आपको प्राप्त हो जाएगा। जैसे x का मान अगर यहाँ -2 रखते हैं तो यहाँ रखेंगे तो -2 का क्यूब -8 हो जाएगा, और यहाँ जो है ये +8 हो जाएगा, यानी ये 0 हो जाएगा। आपको इसमें मान रखना है, इसी में रखना है x का मान। फिर दूसरा मान जो है अगर -1 करते हैं तो -1 का क्यूब -1, और यहां जो है प्लस जो है 4 हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, प्लस का जो है 3 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया। अब जो है x का मान आपको जो है अगर 0 कर देते हैं तो इसका भी मान 0 हो जाएगा। इसका मान अगर 1 करते हैं, इसी में रख रहे हैं, -3 हो जाएगा, और ये जो है 2 रखेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। मान इस तरह से जो है आप सारणी में इसका मान हम निकाल देंगे। अब इसको जो है जब हम ग्राफ पर प्रदर्शित करेंगे, x डैश, y और y डैश, और ये मूल बिंदु है। तो पहले x का मान -2 है, आपको पैमाना माना गया तो ग्राफ में खाना होता है, एक खाना बराबर 1 करता है, 2 खाना यहाँ है, 2 इकाई बाहर चलेंगे, 1 2, और ये 0 है तो इसका मतलब कि इसी पर रहेगा, मूल बिंदु यानी यही रहेगा। यहां आप दिखाएंगे -2 और 0, इसके बाद -1 और 3 है
तो x का मान है, y का मान है, तो x का मान -1 जो है यहां से 1 हो गए, और इसके बाद ये 3 धनात्मक हो गया, 1 2 3, मानी इसी चीज में यहां ऊपर ले जाकर मिला देंगे, यहां होगा 1, अब फिर 0 0 है तो फिर ये मूल बिंदु पर हो गया, यहां होगा, यानी यहां ये 0 0 होता है ये मान, और ये मान जो है आपका -1 और ये 3 हो गया। फिर इसके बाद 1 और -3 है, तो 1 धनात्मक है तो ये हो गया, और 3 ऋणात्मक है तो नीचे हो जाएगा 1 2 3, यहां निशान लगाएंगे आप इसी चीज में लाकर यहां, तो यहां जो 1 और -3 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 0 का मतलब ये हो गया, तो इसको जब भी मिलाया जाएगा यहां से, तो यहां ये देख रहे हैं, ये ग्राफ आपको ये दर्शा रहा है कि x अक्ष को यहां भी काट रहा है, यहां भी काट रहा है, यहां भी काट रहा है, इसका मतलब ये 3 बिंदु पर काट रहा है, x अक्ष को ये 3 जगह काट रहा है, तो x अक्ष को जब ये 3 जगह काट रहा है, तो पहले तो 2 पर काटा है, इसका मतलब ये है -2 इसका हो गया, फिर 0 पर काटा है यहां मूल बिंदु पर, तो 0 हो गया, अब फिर 2 हो गया, ये जो है -2 0 2, यानी यही जो है 3 इसके शून्यक हो गए, जहां x अक्ष को प्रक्षेप कर रहा है ये ग्राफ, वही इसका शून्यक बन रहा है, इसका मतलब कि 3 स्थानों पर ये प्रक्षेप कर रहा है, इसका मतलब इसके शून्यक जो है 3 हो गए, जैसे -2 0 2, माने इसी तरह से आप जो है ग्राफ को खींचेंगे। अब इसमें आपको ध्यान ये देना होगा कि जब भी इसका ग्राफ खींचा जाएगा, तो आप खाली x अक्ष का ध्यान देंगे कि ये ग्राफ जो है x अक्ष को किन-किन बिंदुओं पर काट रहा है, तो जितने बिंदुओं पर काटता है उतने उसके शून्यक बनेंगे। अगर एक स्थान पर काट रहा है 1 शून्यक हो गया, 2 स्थान पर काट रहा है तो 2 शून्यक हो गया, 3 स्थान पर काट रहा है तो 3 शून्यक, 4 स्थान पर x अक्ष को काट रहा है तो 4 शून्यक, पर इस तरह से जो है आप जो है शून्यक को ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है आपको हम पूरा समझा दिए, और इसके बाद कुछ एग्जाम्पल आपको बता दे रहे हैं, जैसे कुछ एग्जाम्पल आपको दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप ये देख रहे हैं, इस पर जो है हम फिगर बना रहे, चित्र बन दर्शा रहे हैं, जैसे ये है, दूसरा जो है आपका ये है, तीसरा है ये है, चौथा है, इसके बाद ये 5वां है, और ये जो है आपका 6ठा है, ये देखिए आप लोग, जैसे आपको मालूम है कि x और x डैश, ये y और y डैश है, ये मूल बिंदु है, सब में एक कंडीशन है, तो यहां देख रहे हैं कि x अक्ष को एक जगह ये काट रहा है, केवल एक ही जगह काट रहा है, इसका मतलब कि इसके शून्य 1 हो गए, और यहां जो देख रहे हैं कि x और x डैश, ये y और y डैश है, ये मूल बिंदु है, तो x अक्ष को यहां काट रहा है, यहां काट रहा है, इन 2 स्थान पर काट रहा है, इसका मतलब इसके 2 शून्य हो गए। यहां आप देख रहे हैं कि 1 2 3, ये x अक्ष को 3 स्थानों पर काट रहा है, 3 जगह प्रक्षेप कर रहा है, इसका मतलब इसका शून्य 3 हो गया। और यहां जो देख रहे हैं कि एक जगह यह काट रहा है, ये आपका जैसे देखने से यह स्पष्ट हो रहा है कि सरल रेखा है, तो ये किस प्रकार का है, रैखिक बहुपद का ग्राफ है, जो सरल रेखा है ये रैखिक बहुपद का है, इसका मतलब एक जगह ये भी काट प्रक्षेप कर रहा है, इसका मतलब शून्य इसका 1 हो गया, और यहां जो है यहां भी 1 हो गया शून्य, और यहां 1 2 3 4, यानी x अक्ष को 4 स्थान पर काट रहा है, x अक्ष इसको करते हैं जो पट पाई होगी, और जो खड़ी जगह y अक्ष, तो ये जो है 4 स्थानों पर काट रहा है, इसका मतलब इसके शून्य जो है 4 हो गए। तो आपको जो है ये प्रश्नावली जो है हम विस्तार पूर्वक जो है पढ़ा दिए,
अब इस पर जो है आपको आधारित प्रश्न दिया जाएगा और आपको जो है इन प्रश्नों को हल करना होगा। इसके लिए जो है कॉपी बनाकर आप कॉपी पर लगाएंगे, जो परेशानी होगी हमें बताएंगे। धन्यवाद।